Let's start class 8 geography chapter 1 resources. This chapter begins with the story of two kids. They are talking about the things. वो मोना एंड राजू, ये दोनों बच्चे अपने घर में अपने घर की सफाई करते हुए अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रही हैं, लाइक कॉम, बॉटल, बुक्स। व्हाट आर दीज थिंग्स? ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज है। उनमें से एक पूछता है कि ये चीजें क्या है, दूसरा बच्चा आंसर करता है दीज आर रिसोर्सेज। द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हर वो चीज दैट यूजेबल टू अस, जो चीज ह्यूमन बींग्स के लिए यूजेबल है, वो रिसोर्स है। हमारे आसपास पाई जाने वाली, नेचर क्वालिटी में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें जिनको हम यूज कर सकते हैं या हमारे लिए यूजेबल है, उनको रिसोर्सेज कहा जाता है। थिंग्स दैट आर यूजेबल टू ह्यूमंस कॉल्ड रिसोर्सेज। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस चीज की यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब जो किसी भी तरीके से ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करती है, या ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, तो हर वो चीज क्या है? रिसोर्स है। लाइक एक पेन, जब तक जो बच्चा है उसको लिखना नहीं आता तो वो उस पेन के यूज को नहीं जानता, तो वो पेन उस बच्चे के लिए रिसोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उस पेन के यूज को सीख जाता है कि उस पेन से लिखा जा सकता है, तो वही पेन उसके लिए क्या बन जाता है? रिसोर्स बन जाता है। तो ऐसे ही हर वो चीज जिसके यूज को हम सीख जाते हैं, जिसकी वैल्यू को हम सीख जाते हैं, या हर वो चीज जो हमारे लिए यूजेबल हो जाती है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। राइट? देयर आर वेरियस रिसोर्सेज इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास, हमारे नेचर में बहुत से रिसोर्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू है, कुछ इस ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, या कुछ ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा है, कुछ की कम है। लाइक डायमंड। डायमंड का यूज बहुत कम है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरी साइड वाटर, पानी। पानी का यूज बहुत है हमारे लिए, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो बहुत कम है। ठीक है, दैट वाज बिकॉज ऑफ नेचर। क्योंकि जो वाटर है वो हमारे नेचर में सफिशिएंट एडुकेट जो है क्वांटिटी में पाया जाता है, और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इस कारण इसकी जो मार्केट वैल्यू है या फिर इकोनॉमिकल वैल्यू है वो बहुत कम है। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कि मार्केट वैल्यू किसी भी चीज की, तो जो रिसोर्सेज है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: natural resources, man-made resources, and human resources. Natural resources are those resources which found in the nature's bounty. जो हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल बाउंटी में पाई जाने वाली जो चीजें हैं उनको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर की बाउंटी में पाए जाने वाले रिसोर्सेज और जिनको यूज करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लाइक एयर, वाटर, लैंड। इन चीजों को यूज करने के लिए कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। एयर, हवा जो है उसको हम एज इट इज ही यूज करते हैं। उसी हवा में ऑक्सीजन भी है, उसी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसी हवा में नाइट्रोजन भी है। ये सारी गैसेस पाई जाती है, तो इनको यूज करने के लिए हमें ज्यादा जो है मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको रिन्यूएबल एंड और नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में बांटा जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो क्या है, जिनको रिप्लेनिश्ड भी कहा जाता है। रिप्लेनिश्ड मतलब जो क्या है, रिन्यू होते रहते हैं। अपनी जो क्वांटिटी है, जैसे जैसे हम उनको यूज करते रहते हैं वो वैसे वैसे फिर से रिन्यू होते रहते हैं। लाइक सन एनर्जी, वाटर, ये सारे क्या है? रिसाइकल होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल होते हैं कि जिनकी क्वांटिटी क्या है कि एक बार हम उनकी क्वांटिटी को यूज करते जाते हैं तो वापस उनको बनने में हजारों साल लगते हैं। तो मतलब बहुत टाइम लेते हैं जो रिसोर्सेज वापस रिन्यू होने में, उनको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज है उनको हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी? धीरे धीरे करके
कम होती जाएगी। लाइक पेट्रोलियम हो गया और बहुत से जो मिनरल्स है, तो वो क्या है, उनकी क्वांटिटी जो है फिक्स अमाउंट में है, तो जितना हम यूज करते जाएंगे उनकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। नेक्स्ट, human made resources. Human made resources, sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed, like iron ore. कुछ रिसोर्सेज इस तरह के होते हैं, कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि वो तभी रिसोर्स बनती है जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। लाइक आयरन ओर, आयरन ओर से आयरन और स्टील को सेपरेट करके यूजेबल बनाया जाता है, फिर उनको बिल्डिंग्स, हाउसेस, ब्रिजेस में जो है यूज किया जाता है, तभी वो जो है रिसोर्स बन पाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्स कहा जाता है। और किसी भी तरह के जो अटेल सेल्स हो गए, वेपन्स हो गए, बिल्डिंग्स होगी, ब्रिजेस होगी, ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस जो ह्यूमन बींग्स है उनको भी एज अ रिसोर्स कंसीडर किया जाता है। अब उनको एज अ रिसोर्स कंसीडर क्यों किया जाता है, क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू चेंज द थिंग्स इनटू रिसोर्स, टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू रिसोर्स। ह्यूमंस है उनमें अपने आप में ये स्किल होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या है, नेचर के रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड्स में, अब मोर यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक वुड, लकड़ी जो नेचर में पाई जाती है उससे वो फर्नीचर बना सकते हैं। जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, अपनी स्किल के अनुसार उससे फर्नीचर बना सकते हैं जो मोर यूजेबल है। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं, कितनी टाइप की जो है जड़ी बूटियां पाई जाती हैं नेचर में। तो जो इंसान है उससे क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ साइंस, वो उन बहुत सी जड़ी बूटियों को मेडिसिन में कन्वर्ट कर देता है जो हमारी बीमारियों को दूर करने में हमारे काम आती है। तो इसीलिए जो ह्यूमंस है उनको भी क्या है, एज अ रिसोर्स कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग मीन्स बचा करके रखना। अब जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचर में रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इनको बचाना या कंजर्व करना क्यों जरूरी है। द थिंग इज, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब आप रिसोर्सेज को यूज करना बंद कर दो, ये नहीं है। इसकी बजाय क्या है कि रिसोर्सेज को उतना ही यूज करो जितना आपको जरूरत है। जो ओवर यूज है उसको रिड्यूस करना। लाइक अगर हम किसी रूम में बैठे हैं, उस रूम से बाहर जा रहे हैं, तो आप टीवी, फैन, इन चीजों को ऑफ करके जाइए। मतलब जब आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है तो आप इन चीजों को यूज ना करें। रिसोर्सेज के ओवर यूज को रोकना, उसको क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। लाइक वाटर, जिस टाइम आपको जरूरत नहीं है आप वाटर टैप्स को बंद करके रखो। क्लोथ वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, जितना भी पानी, जितना वाटर जरूरी है आप उतना ही यूज करो, वाटर को ओवर यूज ना किया जाए। इस तरह से जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व किया जा सकता है टू रिड्यूसिंग देयर ओवर यूज। जो भी ओवर यूज हो रहा है उसको रिड्यूस करके या उसको ना, ओवर यूज को ना करके हम जो रिसोर्सेज है उनको बचा सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं। दैट इज द चैप्टर